आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ था? शाही दरबार, कवियों की सभा, धार्मिक नेताओं की सभा, नदियों का संगम। तो क्या थी? कवियों की सभा। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजनीतिक अराजकता का युग था, यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यह विलप और युद्ध काल था, यह महान साहित्य गतिविधियों का युग था। तो राइट आंसर क्या है? यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? नहीं पूछा। चेर, चोल, पल्लव, पांड्य। तो कौन नहीं था? पल्लव नहीं था, बाकी चेर, चोल, पांड्य थे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, सांबर। तो किसके बारे में कहा जाता? यहाँ पे भारत का आर्यकरण, आज से अगस्त्य, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है। निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों साहित्य भाषाएं सभाएं आयोजित की गई थी? तंजावर, कांचीपुरम, मदुरै एवं कपाटपुरम या वज्जी। तो कहाँ की थी तीनों साहित्य सभाएं आयोजित? मदुरै और कपाटपुरम में आयोजित। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण व काव्य से, उपरोक्त सभी से। तो किससे संबंधित है? व्याकरण व काव्य से। संगम साहित्य में तोलकाप्पिय एक ग्रंथ है। तमिल कविता, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का एक संगम साहित्य है। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक ट्रांसलेटर थे पेरुदेवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति, भारवी। पेरुदेवनार। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तो कुरुल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? नंदी, कलम्बकम, कलिंग, तुपर्णी, पेरिया पुराणम, कुरल। कुरल। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरण का लेखक था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबन, कुट्टन ने, टिक्करन। तो राइट आंसर क्या है आपका? कंबन था तमिल रामायण का लेखक। संगमकालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? शिल्पपादिकारम, मणिमेखले, कुरल, एट्टापट्टू। तो किसको कहा जाता है? कुरल को। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। देखो संगम काल की बात, साहित्य की बात आएगी तो उसमें तीनों थे, चेर, चोल, पांड्य। तो इसमें पूछा कौन नहीं था, तो कदम्ब नहीं था। कदम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पारसी। तमिल में है कुरल। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, शांति उपासना की पूजा पद्धति। तो राइट आंसर क्या है? कथानक में जैन तत्व। शिल्पाधिकारम का लेखक है इलंगो, परनर, करिकाल, विष्णु स्वामिन। तो राइट आंसर क्या है? इलंगो। मणिमे कलाई के लेखक कौन? कोवालन, चतनार, इलांगो अडिगल, तिरुक्का तेवर। तो राइट आंसर आपका क्या है? चतनार। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? वज्जी, पुराहार, कावेरीपत्तनम, कोरके। तो कहाँ थी चेर राज्य की राजधानी? वज्जी में थी। किस चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? उदिंगजीरल, नंदुनजेरल आदन, शेन गुट्ट टूबन, करिकाल। तो किसको जाना जाता है? सेन गुट्ट टूबन। शिल्पाधिकारम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ? नेडुजेलियन, करिकाल, सेनगुट्टुवन, राजेंद्र। तो किसके उसमें हुआ था? सेनगुट्टुवन। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उरेयूर, मदुरै, पुहार, वज्जी। तो कहाँ थी? मदुरै थी पांड्य राज्य की राजधानी। तलेया,
लंगानम का युद्ध किस पांड्य शासक के काल में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेडुजेलियन, नेडियोन, वेरीवर्शेलिय, नलिव कोडन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेडुजेलियन। संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यसभा मंत्री, सेनाधिकारी, राजा। तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन एवं मन राजा के लिए। संगम कालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम, वलनाडु, नाडु, उर। तो क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था संगमकालीन प्रशासन में राज्य को। तमिल संग्रम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे हैं? गृहपति, उज्जाहर, अडिमाई, वेलार। तो कौन रहे हैं? वेलार रहे हैं भूमि के स्वामी, बड़े भूमि के स्वामी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। त्यंवर तायुमानवर की स्तार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? ये रचनाएं राष्ट्रवादी कृतियां थी, ये रचनाएं रोमानी महाकाव्य थी, ये रचनाएं भक्ति गीत थी, ये रचनाएं जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप थी। तो राइट, जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप थी। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था संगम काल में प्रचलित थी? विधवा विवाह, स्त्री विवाह, पुनर्विवाह, सभी। तो देखिए सभी प्रसिद्ध थी सामाजिक व्यवस्था संगम काल में। विधवा भी विवाह कर सकती थी, सती भी प्रथा थी और पुनर्विवाह भी थी। संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल थी? अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजरिस, कल्याण। तो राइट आंसर अरिकामेडु। संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोतियों के लिए, कपास के लिए, हाथीगांठ उद्योग के लिए, मसाला उद्योग के लिए। क्या हो जाएगा? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी नगरम, नानादेशी, मणिग्राम। तो राइट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा? नानादेशी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द किस घोतक था? यवन प्रिय का अभिप्राय क्या था? एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का या हाथी दांत का? नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी गई जाने वाली नृत्यों का या काली मिर्च? यवन प्रिय शब्द घोतक था काली मिर्च का। एफोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार, चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। तो कैसा होता है? लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार को बोलते हैं एफोरा जार। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मदुरै, अरिकामेडु, पुप्पुहर, मुसीरी। तो राइट आंसर क्या? अरिकामेडु, जहां से व्यापार होता था रोमन में संगम काल का। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर थे? सोपारा ये भी था, बारबेरिकम ये था, पोदुका ये नहीं था, मुजरिस ये भी था। तो आपको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें 3 ना हो। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बचाइए। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। संगमकालीन वर्ग के कार्य दिए हुए। वेनिगर, वेनिगर क्या करते थे? शूद्र थे। एनियर, एनियर क्या थे? शिकारी थे। मलवर क्या थे? लुटेरे। और पुलेयन क्या थे? दस्ताकार। तो देखिए 1 2 3 4 ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। संगम काल में भूमि कर नगद और अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। यह उपज का 6ठा भाग होता था, ये भी ठीक है। व्यापारियों से सीमा शुल्क नहीं वसूल किया जाता था, ये सही नहीं है। तो यही पूछा कौन कौन से कथन सही हैं? 3 सही नहीं है। तो देखिए इसमें 3 है, ये नहीं होगा। 1 और 2 सही है दोनों, तो ये सही है।